हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लर अडेप्टेशन के बारे में। ये क्या है, क्यों, कब, कैसे, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये बता दूं कि मैंने अपनी एंड मायोपिया या रिड्यूस्ड लेंस मेथड की जर्नी स्टार्ट की है, जिसके तहत मैं अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर रही हूँ फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस पाने के लिए, और विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसी एक्साइटमेंट में मैं ये जर्नी को आप तक वीकली वीडियोस में शेयर कर रही हूँ। इस मेथड के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्लर अडेप्टेशन सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमारी आँखों को ब्लर की आदत पड़ जाती है, ब्लर की आदी हो जाती है, यूज्ड टू हो जाती है, उसको कहते हैं ब्लर अडेप्टेशन। अब ये कैसे होता है, कब होता है, इसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। तो इस एंड मायोपिया रिड्यूस लेंस मेथड में हमको हर 3 से 4 महीने में आईज के चश्मे के पावर को कम करना होता है, ताकि हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लर चैलेंज मिले। मैं हमेशा ये फोकस करती हूँ कि ब्लर चैलेंज जो है वो स्मॉल अमाउंट रहे, ज़्यादा रिड्यूस नहीं करे। आपकी आंखों को थोड़ा सा ब्लर चैलेंज मिलना चाहिए, जिसके तहत आप एक्टिव फोकस करेंगे और आपकी आईसाइट को आप इम्प्रूव करेंगे। ये है इस मेथड का बैकग्राउंड। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम अपने ग्लासेस का पावर ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, ब्लर चैलेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह चैलेंज नहीं बल्कि वह इग्नोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम ज़्यादा जब रिड्यूस करते हैं, फिर चाहे वह एक्साइटमेंट में कर लेते हैं, कभी हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इसलिए करते हैं, या फिर हम पॉजिटिविटी देखते हैं, या फिर हमारा जो पहला रिडक्शन जो अच्छे से हुआ है, हम उसी के पॉजिटिव से हम नेक्स्ट रिडक्शंस को भी ज़्यादा कर लेते हैं। तो जो पहले रिडक्शंस होते हैं उसमें जनरली पॉसिबल है कि हम ज़्यादा रिडक्शन का स्कोप होता है, क्योंकि हमारा सिलियरी स्पैज़म रिलीज़ हो रहा है, हम अपनी आई हैबिट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम डेडिकेशन भी रखते हैं स्टार्ट में, इसीलिए हमारी आईसाइट इम्प्रूव करती है, हमारे सेंटीमीटर मेजरमेंट्स इम्प्रूव होते हैं शुरुआत में जल्दी। और इसी चीज़ को हम अपने सब्सीक्वेंट रिडक्शंस के लिए भी फॉलो कर लेते हैं, जो कि करेक्ट नहीं होता है। तो सब्सीक्वेंट रिडक्शंस के लिए आइडियली नॉर्म है कि आप हर 3 से 4 महीने में 0.25 डायोप्टर रिड्यूस करें, जिससे कि आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ या अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लर चैलेंज मिलेगा। अब जब हम ज़्यादा रिड्यूस करते हैं तो होता ये है कि हम सिर्फ अपना जो डायोप्टर बबल है, जो एक डायोप्टर का घेरा या रेडियस कह लीजिए, उस रेडियस को हम कम कर रहे हैं। लेट्स से अगर -5 से हम इतना देख पा रहे थे, तो हम उस रेडियस को कम करके अगर -4 वाला ले रहे हैं, तो हम सिर्फ उस डायोप्टर बबल को कम कर रहे हैं, हम आईसाइट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम ये ओवर रिड्यूस करते हैं तो हमको एक नहीं बल्कि 2-3 उसके डिसएडवांटेजेस हैं। पहला वाला है कि आपको हमेशा ब्लर दिखाई देगा, तो आपको एक स्ट्रेस या एंजाइटी, डिप्रेशन, वो फीलिंग्स हमेशा आपके सराउंडेड रहेगी। दूसरा, आपकी आंखों को जो पॉजिटिव स्टिम्युलस मिलना चाहिए, जो आपको छोटा सा ब्लर चैलेंज हो तब आपको एक्टिव फोकस करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा मिलती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को छीन रहे हैं आपकी आंखों से, तो आप पॉजिटिव स्टिम्युलस को किल कर रहे हैं। तीसरा, आप पॉजिटिव स्टिम्युलस ना सिर्फ किल कर रहे हैं बल्कि आप आंखों को दे रहे हैं नेगेटिव स्टिम्युलस। कैसे दे रहे हैं? आप अपनी आंखों को जब बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है तो आप उस ऑब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे, नोटिस नहीं करेंगे, और आप दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव होंगे। अब यही दूसरे से आप तीसरे, तीसरे से 10वें, 20वें, ऐसे जब आप रिपीटेडली करने लगेंगे, तब आपकी ब्रेन को जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसको आप एक नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं कि जहां ब्लर दिखाई दे उसको इग्नोर करो, उसको नोटिस मत करो और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ देखना स्टार्ट करो। और जब ये नेगेटिव स्टिम्युलस बार बार ब्रेन को मिलता है, आइज़ को मिलता है, तो वह आइज़ उसी तरह अडेप्ट करने लग जाती है। ब्लर को टॉलरेट करने की शक्ति, जो क्षमता है, वह बढ़ा रहे हैं आप। इसको दूसरे कोई भी प्रोसेस जो आप बॉडी के साथ करते हो, चाहे वह फास्टिंग हो, चाहे वो वर्कआउट हो, किसी भी प्रोसेस में जब आप नया चेंज लाते हैं, अगर बॉडी को रिपीटेडली उस तरह के सिग्नल्स मिलें तो आपकी बॉडी उस प्रोसेस को अडेप्ट कर लेती है। सिमिलरली आपकी आइज़ भी उसी तरह उस ब्लर को वो अडेप्ट कर लेती है और उसको वो एक्सेप्ट कर लेती है, जिसको हम कहते हैं ब्लर अडेप्टेशन। इन अ वे हमको एक गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि हमको क्लैरिटी दिख रही है, लेकिन एक्चुअल या रियलिटी, जब आप रियलिटी चेक करो
तो आपको वैसा नहीं है, आपकी आईसाइट इम्प्रूव नहीं हो रही है, रैदर आप सिर्फ अपना ब्लर टॉलरेंट की जो कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा रहे हो। तो सही प्रोसेस से करें तो आप 0.25 को रिड्यूस करें, जिससे कि आपकी आंखों को करेक्ट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ब्लर चैलेंज मिलेगा। और लेट्स से आप कोई चीज़ को देख रहे हैं, जब आपके न्यू ग्लासेस आ जाएं, आप 0 डायोप्टर रीसेट मेथड से आप नए ग्लासेस को पहनेंगे। उस पर आप मेरा डेडिकेटेड वीडियो देख सकते हैं, एंड मायोपिया प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, लिंक मैं यहाँ छोड़ दूंगी। तो जब आप वो न्यू ग्लासेस पहनेंगे तब आपको एक अटपटी सी फीलिंग आएगी कि यार यही सिग्नल या साइन बोर्ड या लाइसेंस नंबर प्लेट, ये सब चीज़ें जो है आपको जो लास्ट वीक तक क्लियर दिख रही थी वह अभी कुछ अटपटी है, थोड़ी सी ब्लर दिख रही है। तो आप उस चीज़ को गौर से देखेंगे, उसको आप स्टेयर करेंगे, एक्टिव फोकस करेंगे, उसको ब्लिंक करेंगे एंड वह इमेज को क्लियर करेंगे। इससे आपकी आंखों को पॉजिटिव स्टिम्युलस मिलेगा, और यही चीज़ जब आप रिपीटेडली करेंगे तभी आपका पावर जो है आप रिडक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो बस ज़रूरी है कि आप सही प्रोसेस सही तरीके से करें। इस प्रोसेस को आप टाइम, पेशेंस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी दें, क्योंकि ये प्रोसेस ये सारी चीज़ों को डिमांड करता है। तो अगर आप अपनी आंखों को लेकर सीरियस हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, आंखों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना ही है। तो अगर इस प्रोसेस को आप स्मूथली सही से फॉलो करें तो ये डेफिनेटली विजिबल रिजल्ट्स देता है। एंड लेट्स से अगर इस प्रोसेस में अगर आपको कहीं ये फील होता है कि मैंने ज़रा ओवर रिड्यूस कर दिया और इसका रियलाइजेशन करने में आपके 10-15 दिन हो गए, तब भी आप होल्ड बैक कीजिए और अपने पावर, अपने ग्लासेस को स्टेप अप कीजिए। एग्जाम्पल, आप -4 से आप -3.5 की ग्लासेस ले लेते हैं। 10 दिन 15 दिन बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे उतना ब्लर चैलेंज बहुत ज़्यादा हो गया और मैं नहीं क्लियर कर रहा हूँ और मैं कहीं ब्लर एडेप्टेशन के प्रोसेस में तो नहीं जा रहा हूँ। तो फिर अगर आपको ये फील आए, आप अपनी आंखों का बेस्ट जजमेंट खुद से ही कर सकते हैं। इन दैट केस आप अपने -3.5 को रोकिए, -3.75 फिर से स्टार्ट कीजिए, जो आपका 0.25 रिडक्शन है, एंड फिर आपकी आंखों को उसी प्रोसेस से गो थ्रू होकर आंखों को अडेप्ट करने दीजिए। इस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस टाइम लेता है। इसके लिए एनीवेज आपको डेडिकेटेड एक्सरसाइज के लिए आपको टाइम नहीं निकालना है, बस आपको करेक्ट रिडक्शंस करना है और अपनी आई हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, ताकि आप आई साइट को करेक्ट तरीके से आप लॉन्ग सस्टेनेबल वे में आप इसको इम्प्रूव करें। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब स्मार्ट हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।